न्यूट्रिशन साइंस की वर्तमान स्थिति को जानने से होती है। हम ऐसे प्रोडक्ट विकसित करते हैं जो उपभोक्ता वैज्ञानिक निष्कर्षों और मार्केट के रुझानों के आधार पर चाहते हैं। हमारी वृद्धि हमारे प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग का प्रत्यक्ष परिणाम है। हम अपने ग्राहकों की जरूरतों की पहचान कर लीडिंग साइंस लाते हैं। ये हमारे अपने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और न्यूट्रिशन विशेषज्ञों से आता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को अवधारणा से व्यवहार्यता और प्रोटोटाइप से अंतिम फॉर्मूले तक विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय विक्रेताओं के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रोसेस के भाग के रूप में प्रोडक्ट के स्वाद और बनावट का मूल्यांकन हमारी इन हाउस सेंसरी लैब में होता है। एक बार जब हमारे वैज्ञानिक विभिन्न फॉर्मूलों का मूल्यांकन कर लेते हैं, तो हर्बल लाइफ रेगुलेटरी टीमें ये सत्यापित करने के लिए सभी सामग्रियों की एक क्रिटिकल रिव्यू करती हैं कि किसी ग्लोबल या क्षेत्रीय रूप से प्रतिबंधित कच्चे माल का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। चीन में चाय के खेतों से लेकर मेक्सिको में एलो के खेतों से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में सोयाबीन के खेतों तक हम अपनी सामग्री अनुमोदित सप्लायर से प्राप्त करते हैं, जो हमारे सख्त विनिर्देशों को पूरा करते हैं। संभावित घटक स्रोतों की जांच करने में 1.5 साल तक का समय लग सकता है। एक बार जब एक विश्वसनीय सप्लायर की पहचान हो जाती है, तो यह पुष्टि करने के लिए इन प्रोसेस टेस्टिंग किया जाता है कि उपयोग की जाने वाली सामग्रियां हमेशा हमारे उच्च मानकों को पूरा करती हैं। हमारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट का विस्तार हो रहा है। अब हमारे पास 4 उन्नत मैन्युफैक्चरिंग केंद्र हैं, जिनमें से प्रत्येक में कार्यशील लैब है। साथ ही इटली और ब्राजील जैसे विश्वसनीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हमारे कठोर मानकों को भी पूरा करते हैं, हर्बल लाइफ के पास सख्त गुणवत्ता आश्वासन प्रोसेस है। विश्लेषण के कच्चे माल के प्रमाण पत्रों की समीक्षा हर्बल लाइफ द्वारा की जाती है, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि उचित टेस्टिंग किया गया है और सभी कच्चे माल घटक विनिर्देश आवश्यकताओं के भीतर हैं। और हम इन प्रोसेसों को ठीक से संचालित करने के लिए नियमित रूप से आंतरिक और थर्ड पार्टी के ऑडिटिंग फर्म विशेषज्ञों का उपयोग करते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर उत्कृष्ट पार्टनर हैं। वे हर्बल लाइफ के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रदान करते हैं और दुनिया भर की मांग को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन अपने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का अधिक हिस्सा हम इन हाउस लेकर अपने क्वालिटी कंट्रोल और अपने मुख्य प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही विशेष और सीजनल प्रोडक्ट प्रदान करने के फ्लेक्सिबिलिटी को भी बनाए रखते हैं। इंडस्ट्री लीडिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को अपनी छत के नीचे लाने की इस पहल को हर्बल लाइफ इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग या हिम कहा जाता है। पहली हिम सुविधा 1999 में सूजो, चीन में खोली गई, जिसमें पाउडर, टी, टैबलेट और कैप्सूल का प्रोडक्शन किया गया। लेक फॉरेस्ट, कैलिफोर्निया में अगली हिम सुविधा का अधिग्रहण किया गया और 2009 में गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी लोग स्क्रीन पे, इधर उधर बहुत सारे लोग इधर उधर है ना, स्क्रीन पे आ जाओ। रेडी? आ गए सभी लोग? फटाफट आ जाओ, फटाफट। ग्रेट। कुछ लोग अभी सर्दियों में ना पीछे पीछे होके बैठे आराम से हीटर के सामने। कुछ लोग तो दिख रहे हैं कि मुझे रजाई में भी बैठे हैं। ऐसे मत करो ना, लर्निंग वाला पार्ट आ चुका है, अभी कुछ लर्निंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए करना क्या है, स्क्रीन के सामने आके बैठना है और चलते हैं। चलो, प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विशाल है और आप सभी के बीच मैं अभी आगरा उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड हूँ। आज हम लोग साथी कोचेस से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी आप में से कोई भी मुझे मैसेज ना करे मैं को होस्ट के लिए। मैं थोड़ी देर बाद फ्री होके आप सभी को को होस्ट बना दूंगा। विद इन 10 मिनट्स मैं आपको को होस्ट सभी को बना दूंगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ना यहाँ पे कुछ नया सीखने वाले हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। आप लोगों ने जैसा कि टॉपिक का नाम देखा होगा, प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग, तो आज हम किसी नए प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप में से वो लोग टेक्निकल हैंड रेस करते हैं एक बार, जिनका फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग है, जो लोग फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। अरे वाह, आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका फर्स्ट प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। जितेंद्र सर, प्रतिभा मैम, आयुब सर, योगेश सर, राजेश सर, नेहा मैम, रत्ना मैम, ईश्वर सर, बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि आप लोग देख रहे होगे, आपके पास नंबर शो हो रहा होगा नीचे। ऑलमोस्ट लिंक पे लगभग 1000 लोग होने जा रहे हैं ना, 975 लोग हो चुके हैं। और आप में से कुछ लोगों का वीडियो अभी भी ऑफ है। आप में से कुछ लोगों का वीडियो अभी भी ऑफ है। अगर आप सिर्फ वीडियो ऑन करके सेशन, वीडियो ऑफ करके सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, और या फोन को ऑन करके आप लोग पंखा या ट्यूबलाइट दिखाना चाहते हैं,
कृपया करके अपने इस सेशन को लेफ्ट करके किसी ऐसे इंसान को सीट दे दीजिए ताकि कोई और आके इस पार्ट को सीख सके ना। यहाँ पे कोई और आएगा तो वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ के बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेंगे और सीखेंगे। और कोशिश करिए कि अगर, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है हमारे पास, अगर आपने 2 डिवाइस से लॉग इन कर रखा है और दूसरा डिवाइस अभी अगर आप यूज में नहीं ले रहे, तो वापस से एक डिवाइस से आप लोग यूज करिए और कनेक्ट हो जाइए। और जिनका वीडियो ऑफ है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आप भी यहाँ पे कुछ अच्छा सीख पाए। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कि हमारा कंपनी क्या है। आप जो न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपका फैमिली जो न्यूट्रिशन ले रहा है ना, वो कंपनी कहाँ का बेस्ड है, कंपनी को कितना टाइम हो गया काम करते हुए। बहुत सारे लोगों को रास्ते में रायचंद और ज्ञानचंद भी मिलते हैं। आप लोगों को भी मिले होंगे ना रायचंद और ज्ञानचंद। बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे मिथ भी हैं। तो उन मिथ्स को भी अभी मैं आपके सामने कुछ पीपीटीज, कुछ स्लाइड शेयर करूंगा। तो आप लोगों को कंपनी का प्रोफाइल बहुत ध्यान से समझना है, कंपनी का प्रोफाइल बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आप जिस न्यूट्रिशन को ले रहे हो उस कंपनी का बैकग्राउंड आपको पता पड़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे को कैसे जानते हैं? फादर के नाम से, फादर को उसके दादाजी और दादी जी के नाम से। तो कंपनी हमारा क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो फ्यूचर में कभी भी आपको कोई रायचंद और ज्ञानचंद मिलेगा ना, तो आप उसको खुद भी आंसर कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं हमारे कुछ पीपीटी से। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा पर्पस, अर्बन लाइफ का पर्पस क्या है? टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम दुनिया को स्वस्थ एवं खुशहाल बनाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप जो देख रहे हैं कि आखिर हर्बल लाइफ के पीछे साइंस क्या है। 300 से ज्यादा साइंटिस्ट एंड स्टाफ इस न्यूट्रिशन को दिन और रात मेहनत करके रेडी करते हैं। दिन और रात इसके लिए काम होता है, जिसमें से 50 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स हैं। अब देखो, 151 टेस्टिंग मेथड से होके ये प्रोडक्ट निकलता है। 151 टेस्टिंग मेथड। आप घर में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, चाहे वो आटा हो, चाहे दाल हो, चाहे आपका कोई भी फूड आइटम हो, कोई भी पैक्ड आइटम हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 151 टेस्टिंग मेथड से होके निकलता है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा। सोचो, आप जिस न्यूट्रिशन को ले रहे हो वो 151 टेस्टिंग मेथड से होके निकलता है। ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, जिनोमिक, हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड, ये सारे टेस्ट से होने के बाद निकलता है। एंड कंप्लेन्स विथ ऑल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। भी हर्बल लाइफ 95 कंट्रीज में काम कर रहा है। कितना कंट्रीज? 95 देश। आप सोचो, जब हर्बल लाइफ 95 कंट्रीज में काम कर रहा है, तो 95 कंट्रीज के रूल्स को उसको फॉलो करना पड़ता होगा। करना पड़ता होगा कि नहीं करना होता? पूनम मैम, पूनम अग्रवाल मैम, करना पड़ता होगा ना? हाँ, आपका ध्यान नहीं था इसलिए मैंने आपको आवाज दिया। तो सोचो, जब हर्बल लाइफ 95 कंट्रीज में काम करता है, तो उसको हर एक कंट्री के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हर एक पर्टिकुलर कंट्री का गवर्नमेंट ये देखता है, इस चीज का ध्यान रखता है कि वाकई में क्या हर्बल लाइफ का उद्देश्य क्या है, क्या वाकई में हर्बल लाइफ लोगों का मदद करना चाहता है, क्या वाकई में इस प्रोडक्ट का बहुत अमेजिंग रिजल्ट होता है, क्या वाकई में इस न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट उनके कंट्री के लोगों को है। जब 100% खरा उतरता है हर्बल लाइफ, तब जाके कोई भी कंपनी हर्बल लाइफ को अपने कंट्री में काम करने मौका देता है। इस तरह से अभी हर्बल लाइफ 95 देशों में काम कर रहा है और वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है। 6 से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है अराउंड द वर्ल्ड। 4.8 मिलियन शेक्स आर कंज्यूम्ड एवरी डे। आप सोचो, 4.8 मिलियन, ये वो शेक्स हैं जो रजिस्टर्ड शेक है। आप जिसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पीसीआईडी बना हुआ है ना, प्रेफर्ड कस्टमर आईडी, रजिस्टर्ड कस्टमर हो। ऐसे रजिस्टर्ड कस्टमर 4.8 मिलियन शेक्स रेगुलर कंज्यूम होते हैं। यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड क्वालिटी है अराउंड द 95 मार्केट्स। $300 million आर इन्वेस्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी प्रोग्राम्स। आप सोचो, $3 मिलियन सिर्फ क्वालिटी टेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। और लास्ट में आप देख रहे हो, क्वालिटी लैब्स, वन ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर लैब्स। एक लैब ऐसा भी है जो बचे हुए 6 लैब्स का ये ध्यान रखता है कि वो लैब्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो न्यूट्रिशन का जो स्टैंडर्ड आना चाहिए, उस स्टैंडर्ड का न्यूट्रिशन आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स उसमें है कि नहीं है, प्रॉपर लेबलिंग है कि नहीं है, प्रॉपर पैकेजिंग है कि नहीं है। एक लैब सिर्फ 6 लैब्स का ये ध्यान रखता है।
यस, एक बार क्लैप करेंगे क्या मेरे साथ कि आप जो न्यूट्रिशन लेते हो वो वर्ल्ड का नंबर वन न्यूट्रिशन है, मैं जो न्यूट्रिशन लेता हूँ वो दुनिया का नंबर वन न्यूट्रिशन है। मैं जब भी इस शेक को अपने लिप्स पे लगाता हूँ ना, तो मुझे वो जो वाओ फीलिंग आती है, आप सोचो जो विराट कोहली जिस शेक को पीता है ना, विराट कोहली जिस दिन मैच खेलता है, जिस दिन विराट कोहली मैच खेलता है उस बार पूरे दिन में 6 बार शेक पीता है। आप सोचो, जो शेख विराट कोहली पी रहा है, साइना नेहवाल ले रही है, मेरी कॉम ले रही है, इस दुनिया का नंबर वन फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज द यूजर ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। अगर आप उसके प्रोफाइल पे जाएंगे और इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ही इज द यूजर ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। 0.4 करोड़ शेक्स आर कंज्यूम्ड एवरी डे, मिलियंस ऑफ कस्टमर है अराउंड द वर्ल्ड। ये डेट थोड़ा सा पुराना है, कंपनी को अभी 45 ईयर्स हो चुके हैं, कंपनी को भी 45 साल हो चुके होंगे। यस, ये स्लाइड देख के ना ऐसा समझ में आता है कि इन इतने सारे डॉक्टर्स का नीचे एड्रेस लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा बड़ा, बट ये इनका एड्रेस नहीं है, ये इनकी डिग्रीज है। और ये वो डॉक्टर्स हैं जिनकी बुक्स पढ़ के डॉक्टर खुद डॉक्टर बनते हैं। अब सोचो, ये वो डॉक्टर्स हैं जिनकी किताबें पढ़ के डॉक्टर खुद डॉक्टर बनते हैं। तो आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप जो शेक पी रहे हो, आप जो डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हो, वो इस दुनिया के डॉक्टर्स ने रेडी करा है। डॉक्टर जॉन अग्नबी है, डॉक्टर क्रिस्टी मैम है, डॉक्टर डेविड हीबर है, लुइस इग्नारो है ना। सोचो, मेडिकल जगत में सिर्फ 5 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। उनमें से डॉक्टर लुइस इग्नारो है। डॉक्टर लुइस इग्नारो, आप देखो नीचे लिखा हुआ है नोबेल लिटरेट। सोचो, नोबेल पुरस्कार विजेता आपके लिए जो न्यूट्रिशन बना रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आता होगा ना, क्या अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे ऐसे न्यूट्रिशन के, जो दुनिया के नंबर वन, वर्ल्ड के नंबर वन डॉक्टर्स रेडी कर रहे हैं। की बॉडी में क्या अमेजिंग चेंजेस आने वाले हैं। यस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड वाइड। अभी मैंने आप सभी को बताया ना, हर्बल लाइफ अभी 95 कंट्रीज में काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली 95 कंट्रीज में जब काम करता है तो वहां क्या एक बेस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट उनके साथ होगा। तो ये वो बेस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है हर एक कंट्री से, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां के लोगों को कैसा टेस्ट चाहिए, वहां के लोगों का जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, जैसे इंडिया के अंदर बात करते हैं तो कुल्फी फ्लेवर इंडिया में है, पान फ्लेवर इंडिया में है, बट ये अदर कंट्रीज में नहीं है। तो हर एक कंट्री ये गाइड करता है कि वहां के लोगों को क्या टेस्ट चाहिए। अब रोज खीर फ्लेवर देखो, इंडिया का रोज खीर फ्लेवर भी बड़ा अमेजिंग है ना। तो लोग, ये सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वहां के लोगों का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, वहां के लोगों का टेस्ट क्या है। अभी आपसे आपके घर में पूछते हैं ना, क्या खाना, क्या खाओगे, खाने में क्या सब्जी बनाए, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता। हेलो, हेलो ज्योति गुप्ता मैम, होता है ना ऐसा, पूछते हैं ना। तो सेम ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इस चीज का ध्यान रखते हैं। और इंडिया को रिप्रेजेंट करती है श्रेयाशी मोइत्रा मैम। एक बार श्रेयाशी मोइत्रा मैम के लिए क्लैप करेंगे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ओके, हर्बल लाइफ इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अराउंड द वर्ल्ड, आप देख सकते हो हर्बल लाइफ इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कैलिफोर्निया है हर्बल लाइफ इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नॉर्थ कैलिफोर्निया है, सुजो चाइना, ये सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और आपको सबसे अमेजिंग पता है क्या, स्क्रीन पे कभी आपने फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा, कभी आपने स्क्रीन पे फुटबॉल ग्राउंड देखा होगा, ऐसे 16 फुटबॉल ग्राउंड्स को एक साथ कर दिया जाए, इतना बड़ा हमारा एक यूनिट है। 16 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर हमारा एक यूनिट है, तो सोचो कितना बड़ा हमारा बेस प्लांट है। यस, व्हाई डू वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे और न्यूट्रिशन फिलोसफी को जानेंगे। एंड जैसा मैंने आप सभी को बताया ना, व्हाई डू वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, क्योंकि हमारा मिशन है दुनिया को स्वस्थ एवं खुशहाल बनाना। यस, एक बार सब लोग इधर ध्यान दीजिए कि सेल्यूलर साइंस एंड सीड टू फीड क्या होता है। व्हाट इज सेल्यूलर साइंस। मनीषा मैम सुन रहे हैं ना, वंदना मैम, यस यस यस, ग्रेट, मुझे दिख गया सब लोग ऐसे इशारे कर रहे हैं ना तो सुन रहे। व्हाट इज सेल्यूलर साइंस एंड व्हाट इज सीड टू फीड फिलोसफी। सीड टू फीड बोला जाता है, सीड यानी बीज, एंड फीड मतलब जो आप पीते हो। बीज बोने से लेकर न्यूट्रिशन जब आपके लिप्स को टच करता है, सीड टू फीड जब न्यूट्रिशन आपके टच करता है और आप उसको फीड करते हो, जब आप उसको इनटेक करते हो, इस पूरे प्रोसेस में मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था 151 टेस्टिंग मेथड होते हैं।
सोचो जब ये 151 टेस्टिंग मेथड से होने के बाद जब ये प्रोडक्ट आपके पास आता है, तो यू आर द वन, आप वो पहले इंसान होते हो, आपके लिप्स वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम इसको टच करते हैं। इस पूरे प्रोसेस पे, इस पूरे 151 टेस्टिंग मेथड में कोई भी ह्यूमन टच नहीं होता। इतना ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। यू जितने भी टेस्टिंग्स होते हैं इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड होता है विथ केयर, प्रॉपर टेस्टिंग्स, प्रॉपर हाइजीन। 151 टेस्टिंग के बाद यू आर द ओनली वन जो इसको टच करते हैं। दिस इज कॉल्ड सीड टू फीड फिलोसफी। और जो बीज भी बोया जाता है ना, वो भी हर्बल लाइफ के खुद के खेतों में बोया जाता है। इतना ज्यादा सोचो कि ये वो है, कितना ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कही थी, व्हाट इज सेल्यूलर साइंस। सेल्यूलर साइंस का मतलब होता है ये आपके एक एक सेल पे जाके काम करता है, आपके एक एक कोशिका पे जाके काम करता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि अगर आपको बुखार आता है तो आप क्या करते हो, रिंकी मैम पैरासीटामोल लेते हैं ना, ऐसा ही करते हैं ना। अगर बॉडी में दर्द होता है तो क्या करते हो, पैरासीटामोल लेते हैं ना, तो इंस्टेंट अपन को रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि हर्बल लाइफ एक सेल्यूलर बेस्ड साइंस है, वो आपके एक एक कोशिका पे जाके काम करता है, तभी हम बोलते हैं कि अगर आप लगातार 90 डेज तक इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपकी बॉडी में आप बहुत अमेजिंग चेंजेस देखेंगे। इसीलिए आप में से जो भी इसको लेते हैं, अगर आप 90 डेज रेगुलर इसको लेते हैं तो आपको बहुत अमेजिंग चेंजेस मिलने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे लगता है कि मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कंपनी का बैकग्राउंड समझाया होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने लोग स्क्रीन पे हैं उन सभी ने भी बहुत ध्यान से कंपनी का प्रोफाइल समझा होगा। जितने भी लोग नए आए हैं उन्होंने समझा होगा। और अभी बारी है नोट्स बनाने की। और मेरा डायरी रेडी है, मैंने अपना डायरी रेडी करके बैठा हूँ नोट्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे उसमें कुछ मैजिक होने वाला है, कुछ मैजिकल होने वाला है। इसीलिए अभी इस जो आपके पास लिंक आया उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका नाम है प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी में जादू करे, जिससे आपकी बॉडी में जादू हो। तो पुष्कर सर, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप उठ के बैठेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस पुष्कर सिंह सर, अगर आप उठ के बैठेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप उठ के बैठे और आपने मेरी बात को सुना और इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। वो सभी लोग तैयार हैं सीखने के लिए? ऐसे विक्ट्री का साइन बनाओ। वो लोग सीखने को तैयार हैं, ऐसे विक्ट्री का साइन बनाइए। हाँ, यस ग्रेट, प्रतिभा मैम दिख रहे हैं मुझे, शारदा सर, अयूब सर, पूनम मैम, अमेजिंग, सोनू प्रजापति मैम। बहुत सारे स्लाइड्स हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। रंजीत सर भी दिख रहे हैं, वीर बहादुर सर दिख रहे हैं। तो एक बार सबकी स्माइल के साथ, हुटिंग के शूटिंग के साथ, क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे सीनियर वेलनेस कोच गौरव सर को। वेलकम ऑन द स्क्रीन गौरव सर, आइए और सिखाइए कि आपकी पोटली में क्या है और आज हम क्या अमेजिंग सीखने वाले हैं। वेलकम ऑन द स्क्रीन गौरव सर, स्क्रीन इज ऑल योर्स। वेलकम सर। थैंक यू सो मच विशाल सर। क्या जबरदस्त बता रहे थे सर, आज मजा ही आ गया। मतलब मुझे लग रहा था आप बोलते जाओ, मैं बस बैठा सुनता रहूं। सीरियसली अमेजिंग, क्या बात है, क्या फ्लो था। और कितनी सारी नॉलेज मिली, कितनी सारी इंफॉर्मेशन, माय गुडनेस। और क्या जबरदस्त प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं। आई स्वेयर, अगर जो डॉक्टर्स या जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, अगर उन पे हम विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद फिर हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में जानने के वाले वो लोग दुनिया में बेस्ट हैं। और दुनिया में बेस्ट जो हैं उनको हम अगर अस्वीकार करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर किस पे विश्वास करेंगे। और ऐसा होता है एक्चुअली कि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते और अपने आसपास के जो कम, वो विशाल सर कह रहे थे ना, रायचंद एंड ज्ञानचंद वाली बात जो कह रहे थे, वो बड़ी अमेजिंग थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो वो जो है ना, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग रहते हैं जो राय देते रहते हैं, जो ज्ञान देते रहते हैं, जिनको खुद को शायद ज्ञान नहीं है। और वो हमें बताते हैं और हमें ही भटकाते हैं एक्चुअली। और फिर हम भी ये नहीं सोचते कि यार उनके ऊपर विश्वास हम किस बेसिस पे करें। क्या वो एक्सपर्ट हैं, क्या उनकी जानकारी ऐसी है, क्या उनका फील्ड वैसा है रिसर्च का, क्या उनका पढ़ाई का फील्ड ऐसा है, क्या नॉलेज उनको ऐसा है। हम बिना कुछ सोच से समझे जो है। अच्छा, और एक दूसरी तरफ एक ये भी चीज है कि उनकी भी बेचारों की गलती नहीं है। उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं, है ना। वो डरते हैं कि हमको कुछ परेशानी ना हो, हमको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उनको एक्चुअली सच्चाई नहीं पता होती, इस वजह से वो कैसी भी राय दे देते हैं। और कैसी भी राय दे देते हैं तो हम उनकी कैसी भी राय मान लेते हैं। और होता क्या है कि
छोटी छोटी गलत इंफॉर्मेशन जो है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को, आपने सुना होगा ना, वो गांव में एक जगह से बात शुरू होती है और वो आखिर तक पहुंचती है तो पता नहीं क्या ही हो जाती है। तो ऐसे ही जो है न्यूट्रिशन के साथ भी होता है कि आदमी कहता कुछ है, समझने वाला समझता कुछ है, फिर वो दूसरे को कुछ कहता है, फिर वो कुछ समझता है, फिर वो तीसरे को कुछ कहता है, और फिर न्यूट्रिशन का जो है ना कैसा भरता बनता है, वो कमाल ही हो जाता है। चलिए, तो आज ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। विंटर सेशन है आज, हार्ट से रिलेटेड टॉपिक, अरे वाह, अच्छा। सर्दियों में हार्ट से रिलेटेड टॉपिक जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कहते हैं ना, सदाबहार, ऑल मौसम, है ना। किसी किसी एक मौसम से स्पेसिफिक नहीं है, ऑल मौसम सब्जेक्ट, उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने उस न्यूट्रिशन को समझ लिया और उसको साध लिया तो आपके सारे मौसम मस्त हो जाएंगे, ये बात तय है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आपका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा मुझे। और शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल से, है ना। और वो इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो क्या है, आप में से किसी को भी पता है कि अभी जो रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? किसी को जानकारी है? वो बोलेंगे ये क्या प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग हो रही है या स्पोर्ट्स का कोई कॉन्टेस्ट क्विज हो रही है ना। नहीं पता? कोई बात नहीं, गूगल मत करना, क्योंकि अब हैंड रेस करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने गूगल किया। ठीक है, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं। 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने? 206। ठीक है, आपको पता है इंडिया की पोजीशन कौन सी थी उसमें 206 में से? नहीं पता? कोई, मैं बताता हूं। इंडिया की पोजीशन थी 71। कितनी? 71। ठीक है। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन में जो है दुनिया में कौन सी रैंकिंग है, पता है किसी को? जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। धीरेन्द्र सर से पूछते हैं। धीरेन्द्र सर, फर्स्ट पोजीशन पर आ गया इंडिया। फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है ऐसा कहते हैं, है ना। जी। बाकी अपने यहाँ सेंसस हुआ नहीं तो इसलिए ऑफिशियली बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ऑफिशियली सेकंड पे है, लेकिन फर्स्ट पे आ गया है, जो ग्रोथ पे हम चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक और सवाल। आपको पता है वो कौन सा देश है जो सबसे कम जनसंख्या वाला है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है, कोई भी? सबसे कम जनसंख्या वाला देश जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है, कोई भी? नहीं? मैं बताता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ पे, मैं बताऊंगा सारी चीजें आज, है ना। उस देश का नाम है सैन मारियो। ठीक है। और वहां की जनसंख्या कितनी है पता है आपको? मैं आपको बताऊंगा तो आप ताज्जुब करोगे। हो सकता है आपके शहर की जनसंख्या उससे ज्यादा हो। करीब 33,800। 33,800 जनसंख्या वाले देश ने ओलंपिक में एक मेडल जीता, है ना। हालांकि वो ब्रॉन्ज मेडल था। और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल कि क्या आपको पता है कि ओलंपिक में सबसे कम जनसंख्या वाले कौन से देश ने गोल्ड मेडल जीता? यानी जिसने गोल्ड मेडल जीता उसकी सबसे कम जनसंख्या थी, वो देश कौन सा था? पता है आपको? वो था बरमूडा, है ना। उसकी जनसंख्या कितनी है? 62,000 मात्र। और इस ओलंपिक में आप यकीन करोगे, एक देश है बहामास। बहामास ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं और उसकी जनसंख्या है 4 लाख। क्या आपने कभी ये सोचा है कि 142 करोड़ लोगों का देश ओलंपिक्स में 71वीं पोजीशन पर रहता है और एक भी गोल्ड मेडल नहीं आता? इस बार के ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, है ना। कुल 6 मेडल आए जिसमें से एक सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा? हम्म। अगर नहीं सोचा तो उसका एक बहुत बेसिक, बहुत बड़ा कारण है एक्चुअली, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले, उसके बारे में बताऊं तो उसके पहले एक सवाल और पूछता हूं आपसे।
और वो हमारे शरीर से रिलेटेड है, ये ओलंपिक से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है। और वो सवाल ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी अंग कौन सा है? जी पंकज सर। जी पंकज सर। आँख है, आँख। आंख। जी। अच्छा, ओके, ठीक है। राजेश सर, राजेश कुमावत जी अनम्यूट करिएगा। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। सर वैसे जी। तो सारे अंग जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है अपना हृदय, हार्ट। हृदय। हाँ, अपना हृदय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। ठीक है, धीरेन्द्र सर। सर माइंड। माइंड, ओके। वीर बहादुर सर। सर हार्ट। हार्ट, ओके। के कुशवाहा सर। और आज नहीं आऊंगा तो कल 2 घंटे पढ़ा दूंगा। अरे सर, आप फोन का बात मत सुनाओ मुझे। सुरेश जी। सर हार्ट। हार्ट, ओके, फैंटास्टिक। भूपेश मैम। सर इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर, ओके। सीमा मैम। सर सांसें। सांसें, ओके। सांसें तो मतलब हमारा लंग्स, ब्रीदिंग सिस्टम, ओके। राहुल जी के यहां से। सर स्टमक। स्टमक, ओके। ओके। अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। भरत सोलंकी जी। सर हार्ट। हार्ट, ओके। भंवरी जी। सर वैसे तो हार्ट ही है, लेकिन शरीर के तो सारे ही अंग हैं ना जरूर। ठीक है। लिवर, माइंड, हार्ट, पता नहीं क्या सब सारे जवाब मिले। करेक्ट है। आप सभी सही हो एक्चुअली। और जिसने भी ये कहा था ना कि सारे अंग जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए, और हर एक ऑर्गन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, राइट। तो मेरा अगला सवाल कि क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हर एक ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है? ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हर एक ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है? सोचिए सोचिए। ओके, नीना मैम। सर फाइबर। फाइबर, ओके। दिल में फाइबर का क्या काम? नेहा मैम। सर शेक। शेक। मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं, आप शेक की बात कर रहे हैं। शेक में तो भंडार है न्यूट्रिशन का, है ना। मैं एक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं, एक न्यूट्रिएंट की। ओके। विजय सर, आप कहीं यूनिवर्स में हो क्या? कहाँ हो? जुपिटर पे कहाँ हो? वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर। प्रोटीन। सर प्रोटीन। प्रोटीन, फैंटास्टिक। आप हो कहाँ पे सर लेकिन? मैं सर क्लिनिक पे रहा अभी। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लग रहा कहीं आप मतलब कहीं दूसरे प्लेनेट पे हैं। ओके, राइट। सो विजय सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात कही, और वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं, जो हमारे सेल्स हैं, है ना, वो हमारे सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन प्रोटीन से बनते हैं। करेक्ट। हमारी बॉडी की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो सेल होती है। सेल का बेसिक जो कंस्ट्रक्ट है जिससे वो बनता है वो होता है प्रोटीन, राइट। फिर कोशिकाओं से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स से शरीर बनता है, राइट। तो सबसे बेसिक न्यूट्रिशन जो जरूरी है वो है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन का मतलब भी जो है ना, प्रोटीन शब्द जो है वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसको बोलते हैं प्रोटियस, राइट। और प्रोटियस का मतलब होता है नंबर 1, राइट। तो जो नंबर 1 न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। अब मैं जो एक बात कह रहा था ना आपको, पहले रेफरेंस की जो बात कर रहा था मैं, जो मैंने सवाल पूछे थे आपसे कई सारे, है ना, उस सवालों का जो है
एक सिंपल सा जवाब है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अभी, राइट? और अगर उसको मैं शेयर करूं आपके साथ, अगर मुझे ये जूम परमिशन दे तो यस, आपकी स्क्रीन पे एक कटिंग आ रही है। अब इस कटिंग को पढ़िए यार। इसमें क्या कह रहे हैं कि 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस लैक एडिक्वेट प्रोटीन। कहने का मतलब ये कि 10 में से 9 इंडियंस की डाइट में, की बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंट है। 10 में से 9 इंडियंस जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। और अगर आपने उस फोटो को ध्यान से देखा होगा, उसमें भी नॉर्थ में जो है वो डेफिशिएंसी ज्यादा है कंपैरेटिव टू ईस्ट, यानी ईस्ट में बेहतर है, वेस्ट में उसके बाद, साउथ में उसके बाद, और नॉर्थ में जो है सबसे खराब स्थिति है, राइट? तो हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट एरिया से हैं, जो कि नॉर्थ में बिलोंग करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग नॉर्थ में ही हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, है ना, मध्य प्रदेश से हैं, राइट? तो हम जो है प्रोटीन डेफिशिएंट बेल्ट से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आप में से जो भी लोग, जिनको कुछ समय हो गया है कम्युनिटी में आते हुए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी क्लब में हमेशा से, और वो ये सुनी होगी कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी ये कहती है कि हमारी डाइट में 40% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 30% हिस्सा प्रोटीन से आना चाहिए, और 30% हिस्सा जो है वो फैट से आना चाहिए, राइट? लेकिन आपने कभी ये एनालाइज किया है कि क्या आपकी डाइट में वो 30% हिस्सा जो प्रोटीन से आना चाहिए वो आ रहा है क्या? नहीं किया होगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका वेट लॉस से या वेट गेन से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। मैं जो अभी बात कर रहा हूं, इसका ना वेट लॉस से कोई रिलेशन है, ना वेट गेन से कोई रिलेशन है। मैं एक बात ये कर रहा हूं कि जो न्यूट्रिशन की जरूरत आपके घर में, जितने भी मेंबर्स आपको अपने घर में दिख रहे हैं, उन सबके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। यानी आपके परिवार के हर एक मेंबर को इस प्रोटीन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके शरीर में हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। क्या कहा मैंने? सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपके शरीर में हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है। जो चीज आपको दिख रही है और जो चीज आपको नहीं दिख रही, वो भी प्रोटीन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने कहा था इम्यूनिटी, है ना? आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जो आर्मी है, वो जो सेल्स हैं, वो सेल्स क्या है? वो सेल्स हैं प्रोटीन, राइट? आप की जनरेशंस आगे बढ़ती हैं, राइट? आपकी जनरेशंस आगे बढ़ती हैं, आप रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी हर एक जनरेशन बच्चे पैदा करती है और जनरेशन आगे चलती है, राइट? तो वो जीन्स, वो क्रोमोसोम्स, जिससे कहते हैं ना कि आपका वंश आगे बढ़ता है, वो जो वंशावली के लिए जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं, वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक न्यूट्रिएंट है। इसीलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर जो है वो उसी की वजह से बनता है और वो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है, राइट? अब आइए कुछ बेसिक्स को समझते हैं। और मुझे बहुत विश्वास के साथ ये बात मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पे अभी जितने भी लोग बैठे हैं या कम्युनिटी में जो भी लोग नए आए हैं, वो लोग जब कम्युनिटी में आते हैं, उनके मन में प्रोटीन को लेके बहुत सारे गलतफहमियां, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शक, बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा, और दिल खोल के हैंड रेज करिए, दिल खोल के अपने डाउट जो है एक बार रखिए कि आपको प्रोटीन के बारे में अगर मन में कहीं पे भी कितनी सी भी कोई भी शंका किसी भी तरह की है, चाहे ज्यादा को लेके चाहे कम को लेके, कुछ लोग कहते हैं ना ज्यादा प्रोटीन लेने से ये खराब हो जाता है, वो किसी भी तरह की कोई शंका है तो एक बार वो जो है अपना हैंड रेज करके वो शंकाएं एक बार पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये सेशन खत्म होने तक आपके सवालों के जवाब जो है मैं
सही तरीके से दे पाऊं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले उस बातों से, राइट? तो एक बार क्विकली, बहुत ज्यादा समय मत लीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। यस प्रिया मैम। जी सर, मैं ये पूछ रही, प्रोटीन को क्या कहा जाता है? क्या बताया था आपने? मैं लिख रही थी तो वो नोट नहीं कर पाई। क्या चीज? प्रोटीन को क्या क्या कहा जाता है? लास्ट में आपने बताया था। प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी हमारा शरीर उसी से बनता है ना? क्विकली, अगर किसी के मन में कोई शंका, कोई सवाल है तो पूछिए, मैं आज सेशन खत्म होने तक जो है उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सविता मैम। सर, लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी खराब हो जाती है, तो परफेक्ट, ठीक है, इस सवाल को होल्ड करिएगा, जवाब आपको मिलेगा। पंकज जी। जी सर, मेरा भी वही प्रश्न था। परफेक्ट, आप भी अपने सवाल को रोक के रखिएगा, आपको जवाब मिलेगा। मांगीलाल जी। सर मेरा भी यही सवाल था, लेकिन ये किडनी खराब हो जाती है, ऐसी कुछ सवाल था ठीक है, मेरा भी। परफेक्ट। दिलीप जी। हाँ जी सर। तो सर ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी लिवर खराब हो जाते हैं, ऐसा सुना है ओके, मैंने। परफेक्ट, ठीक है सर, सवाल मिल गया आपका। पवन जी। हाँ सर, जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन कितना कम लेना चाहिए और कितना ज्यादा, अधिक से अधिक और कम से। बढ़िया, जवाब मिल जाएगा सर, बने रहिएगा यहाँ पे। संजय जी। सर मेरा ये पूछना था कि यूरिक एसिड में प्रोटीन खा सकते हैं? परफेक्ट, बने रहिएगा सर। सीमा मैम। सर, पथरी का प्रॉब्लम हो जाता है किडनी। ओके, ग्रेट। हीरालाल सर। के चांस ज्यादा रहता है ना, इसके हमारे से नहीं जी? रहता है। किडनी खराब होती है। अच्छा, किडनी खराब है, ओके। नरेंद्र सर। सर, जैसे मेरा वजन 68 किलो है, तो क्या मैं 68 ग्राम ही प्रोटीन ले सकता हूँ या? ओके, ठीक है। राशि मैम। सर, मैं वो पूछना चाह रही थी कि वो प्रोटीन, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेने से कुछ गैस की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है, सवाल मिल गया आपका। ओके, तो मोटा मोटी सवाल जो है मुझे रफली मिल गए, ठीक है। तो मैं जो है कोशिश करूंगा। आप नीता मैम, आपका सवाल कुछ अलग है क्या? हाँ सर। जी। सर, वो किडनी वाला तो था ही, लेकिन अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो तो प्रोटीन लेना हाँ हाँ, चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो पहला तो ये, आप लोगों में से जितने भी लोगों ने ये पूछा कि प्रोटीन खाने से जो है किडनी खराब हो जाती है और लिवर खराब हो जाता है, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, वो क्या थी कि इंडिया में 10 में से 9 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। करेक्ट। अब जब 10 में से 9 लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, तो इसका मतलब तो अभी तक तो लोगों की किडनी खराब होनी नहीं चाहिए थी, फिर क्यों खराब हो रही थी? समझ रहे मेरी बात? अगर प्रोटीन से किडनी खराब होती है तो अभी तक जो किडनियां खराब हो रही थी वो क्यों हो रही थी? क्योंकि इंडिया में तो प्रोटीन डेफिशिएंट है लोग, 10 में से 9 लोग तो प्रोटीन डेफिशिएंट है ना? लेकिन बहरहाल इसका भी जवाब आगे मिलेगा। अब समझिएगा इस बात। प्रोटीन जो है वो कई अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक। प्रोटीन कई तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ये असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, हमारी बॉडी के लिए असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, राइट। और आपको ये समझना भी जरूरी है कि जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हम जो भी कंज्यूम करते हैं, यानी प्रोटीन के जो भी स्रोत हैं, वो सारे स्रोत एक बराबर नहीं है, वो सारे स्रोत एक जैसे नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपको दाल से प्रोटीन मिलता है या जो आपको दूध से प्रोटीन मिलता है वो दोनों एक जैसे हैं, तो आपका सोचना गलत है। दोनों एक जैसे प्रोटीन नहीं है, ठीक। वो कैसे कैसे हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो पॉइंट जो मैं ये कह रहा था कि जो प्रोटीन है बेसिकली वो 23 तरीके के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और उन 23 अमीनो एसिड्स में से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमारा शरीर नहीं बना सकता, हमें वो खाने के माध्यम से ही लेने होंगे, राइट। वो 9 अमीनो एसिड्स जो हैं हमें खाने के माध्यम से ही लेने होंगे, खाने के थ्रू ही हमको लेने होंगे, तभी हमारे शरीर में जाएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 9 अमीनो एसिड्स जो हमारे शरीर में जाते हैं, ये 9 अमीनो एसिड्स और 11 अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्प करते हैं।
समझ रहे हैं? टोटल 23 में से पहली चीज तो ये है कि 9 एसेंशियल हैं, ये हमारे शरीर में जाएंगे तो बाकी 11 बनाने में हेल्प करेंगे, और ये 9 के 9 हमको सिर्फ डाइट के माध्यम से मिल सकते हैं और किसी माध्यम से नहीं मिल सकते। करेक्ट? और अगर ये 9 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे, इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट प्रोटीन जो है वो नहीं बन पाएगा और हमारी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज हमको करना पड़ेगा। करेक्ट? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि अमीनो एसिड्स जो हैं, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन और एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। यानी वो सभी चीजें जिसमें ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलती हैं, और कुछ ऐसी फूड होते हैं जिनमें 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिलती। जैसे जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, उसमें वो सारे के सारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। एनिमल प्रोटीन मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। बाकी जो चीजें आप जो कंज्यूम करते हैं, और हम जो कंज्यूम करते हैं, जैसे मोस्ट प्लांट फूड्स, जैसे बीन्स हो गई, ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, पीज हो गए, है ना, मटर हो गई, बीज हो गए, कुछ वेजिटेबल सोर्सेज हो गए, दालें हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्योंकि इनमें वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम जो चीजें डाइट के माध्यम से ले रहे हैं उसमें हमको कंप्लीट अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक? और जब ये कंप्लीट नहीं होती है अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में, तो हमारी प्रोटीन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, प्रोटीन कंप्लीट नहीं होती तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है। अब आते हैं अगली चीज पे, और वो अगली चीज क्या है जो आप लोगों ने पूछा था, कि किसी ने पूछा था ना, मेरा वजन 68 किलो है तो मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, है ना? और आप में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा था, ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है ना? तो अब मैं उस ज्यादा और कम वाली चीज पे आता हूं कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। करेक्ट? हमें मतलब, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं इसका वेट लॉस से या वेट गेन से कोई रिलेशन नहीं है। ये हर एक इंसान की जरूरत है जो हमारे घर में है। मैं जो अभी डेटा बताने जा रहा हूं आपको, जो फिगर्स बता रहा हूं, ये हर इंसान की जरूरत है जो हमारे घर में है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मेरी जरूरत है क्या, मुझे वजन कम करना है इसलिए मेरी जरूरत है क्या। नहीं, आपके घर में जो बच्चा है उसकी भी जरूरत है, आपके घर में जो बुजुर्ग है उसको भी जरूरत है। राइट? चलिए, तो अब इस बात को नोट करिएगा कि हमें, तो जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में होते हैं, नहीं हुए अभी, उन बच्चों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रतिदिन कितनी होती है पता है आपको? उन बच्चों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। जो बच्चे ग्रोइंग बन रही है प्रोटीन से बन रही है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगर आप अपने बच्चों की ग्रोथ बेहतर देखना चाहते हैं, दोबारा दीजिएगा बात, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर आप अपने बच्चों की ग्रोथ बेहतर देखना चाहते हैं तो उनके प्रोटीन इनटेक को ध्यान में रखिए हमेशा, क्योंकि आप उनको कितना भी अच्छा खिला लें, अगर उनको प्रोटीन डेफिशिएंट रहेंगे तो उनकी ग्रोथ में कोई ना कोई डेफिशिएंसी, कोई ना कोई जरूर रह जाएगी, कमी। राइट? अब आते हैं एडल्ट्स के ऊपर, यानी वो सभी लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं लेकिन जो बुजुर्ग नहीं है, है ना? तो जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो होती है 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। राइट? जो लोग एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नॉर्मल हैं, यानी आप और हम नॉर्मल हैं, है ना? आप ये नहीं कह सकते हम सुबह क्लब में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ज्यादा जरूरत है क्या, नहीं, वो नॉर्मल है, वो रिक्वायरमेंट नॉर्मल है। राइट? और जो लोग एक्टिविटी हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो लोग कोई और इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो उनको जो भी कोच होंगे जो उनको हेल्प करते हैं, यहाँ के अलावा
अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो कोई कोच होगा ना, कोई ट्रेनर होगा उनका, तो वो उनको बताएंगे उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अब आते हैं इस बात पे कि वो सभी लोग जो 50 साल से ऊपर के हैं, अब दोबारा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, और हम यहां कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं एक्चुअली। जो लोग 50 साल के ऊपर हैं, क्योंकि आपका 40-45 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी का मसल मास ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी आपकी मसल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अपनी मसल स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको प्रोटीन जो है वो ज्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट भी वैसी ही रहेगी जैसे छोटे बच्चों की रहती है। समझिएगा इस बात को। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी वैसी ही रहती है जैसी बच्चों की रहती है जो ग्रोइंग एज में होते हैं। उनको ग्रोइंग एज में जरूरत क्यों पड़ती है? उनका शरीर एक्सपैंड हो रहा होता है। और आपको बुढ़ापे में जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपकी बॉडी का मसल मास डिक्रीज हो रहा होता है। इसलिए मेंटेन रखने के लिए बॉडी के मसल मास को आपको उतने प्रोटीन की जरूरत होती है। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ज्यादा है या कम है। अगर आप अपने वजन से, जितना आपका वजन है, जैसे किसी ने कहा था मेरा 68 किलो वजन है ना, अगर आप 68 किलो वजन के हिसाब से अगर आप 68 ग्राम, 70 ग्राम, 75 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप उतनी प्रोटीन ले भी रहे हैं? और अगला सवाल मेरा जो है, अगला सजेशन दूसरा जो है वो ये है, अगर आपके अपनी बॉडी में लीन मसल मास को इंप्रूव करना है, अगर आपको अपनी बॉडी में स्केलेटन मसल को इंप्रूव करना है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका हर मील, मैं दोबारा से अंडरलाइन कर रहा हूं इसके नीचे, आपका हर मील, जो भी भोजन आप ले रहे हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, कोई भी मील हो, हर मील में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है। हर मील में, अगर आपको अपना स्केलेटल मसल इंप्रूव करना है तो। और जब मैं मसल की बात कर रहा हूं ना, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वो मसल बॉडी बिल्डिंग वाली मसल की बात नहीं कर रहा, मैं उस मसल की बात कर रहा हूं जो हमारे हड्डियों के आसपास लगी रहती है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, जो हमारी बॉडी को स्टेमिना देती है। मैं उस मसल की बात कर रहा हूं जो आपकी, मेरी, हर एक इंसान की जरूरत है, जो हर एक महिला की जरूरत है, जो हर एक बुजुर्ग की जरूरत है। इसका बॉडी बिल्डिंग से कोई रिलेशन नहीं है। ये मसल हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, ये जरूरी है। अब आप ये एनालाइज करिएगा कि जो प्रोटीन आप ले रहे हो वो ज्यादा है या कम है। और अगर ज्यादा होता तो इंडिया में 10 में से 9 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होते। मैं आपके साथ एक पिक्चर और शेयर करता हूं, आपको देख के मजा आएगा शायद, है ना, और आपको देख के ताज्जुब भी होगा। और ये जो है ना, ये पिक्चर जो है, ये दुनिया के अलग अलग देशों की, टॉप और बॉटम अलग अलग देशों की पर व्यक्ति का पर डे प्रोटीन कंजम्पशन कितना है, उसकी पिक्चर दिखाने जा रहा हूं आपको। ध्यान से देखिएगा इसको। इस पिक्चर को देखिए। ये पिक्चर क्या कहती है? ये पिक्चर कहती है कि टॉप एंड बॉटम प्रोटीन कंज्यूमिंग कंट्रीज इन 2015, राइट। इसमें फिनलैंड को देखिए, टॉप पे है। पर पर्सन पर डे कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है? करीब करीब 60 ग्राम के आसपास, 55-60 के बीच में पर डे, पर पर्सन, पर प्रति व्यक्ति पर डे, है ना। टर्की की बात करें तो करीब 50 ग्राम, जर्मनी की बात करें तो करीब 50 ग्राम, और यहीं पे आप नीचे आके देखिए, आपको इंडिया दिखेगा। मुश्किल से पर पर्सन 4 ग्राम से 5 ग्राम पर पर्सन पर डे कंजम्पशन है प्रोटीन का। समझ रहे हैं आप? इंडिया का पर पर्सन पर डे प्रोटीन कंजम्पशन कितना है? 4 से 5 ग्राम। अब आप खुद सोचिए कि आप जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा है या कम है। दूसरी चीज, आपने कहा प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी पे फर्क पड़ता है, किडनी पे या लिवर पे लोड पड़ता है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि पहली बात तो ये, अव्वल ये कि आप प्रोटीन ज्यादा ले ही नहीं रहे हैं। आप उतना भी नहीं ले रहे जितना आपको लेना चाहिए।
राइट? तो पहले उतना प्रोटीन लेना स्टार्ट करिए जितनी आपकी जरूरत है। और दूसरा, जब मैंने पहले एक बात कही थी आपसे कि हर एक प्रोटीन सोर्स एक जैसा नहीं होता, हर एक प्रोटीन सोर्स एक जैसा नहीं होता। दूध से मिलने वाला प्रोटीन अलग होता है और दालों से मिलने वाला प्रोटीन अलग होता है। और आपको जान के ये गर्व होगा जब मैं ये कहता हूं ना कि हर एक प्रोटीन सोर्स एक जैसा नहीं होता, हर एक प्रोटीन सोर्स बराबर नहीं होता, हर एक प्रोटीन सोर्स आपके लिए एक जैसा आउटपुट नहीं देता। तो आपको जान के ये फक्र होगा कि प्रोटीन को डिफाइन करने का, या प्रोटीन को जो है एनालाइज करने का, या प्रोटीन को एसेस करने का वर्ल्ड वाइड 2 बेंचमार्क्स होते हैं, है ना? उसमें से एक बेंचमार्क जो है उसको कहते हैं PDCAS, PDCASS, जिसका मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, राइट? वो PDCAS स्कोर जो है ये बताता है कि जो प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना हेल्दी है, और आपके शरीर के ऊपर किसी तरह का उसको नुकसान तो नहीं है, या आपके शरीर के ऊपर कोई लोड तो नहीं रहेगा डाइजेशन करने में, करेक्ट? तो जो भी प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनका PDCAS स्कोर 1 होता है वो बेस्ट माने जाते हैं वर्ल्ड में। और जैसे जैसे उनका PDCAS स्कोर कम होता जाता है, यानी 1 से लेके नीचे आ गया, 0.9 आ गया, 0.8 आ गया, 0.7 आ गया, 0.6 आ गया, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, यानी वैसे प्रोटीन सोर्सेज भी होते हैं जिनका PDCAS स्कोर 0.2 होता है, 0.3 होता है। अब मेरा सवाल एक है, आगे बढ़ूं उससे पहले, कई बार आपने सुना होगा ये कहते हुए कि यार ये प्रोटीन ही तो है, आप जो प्रोटीन देते हो ये इतना महंगा क्यों है? सुना होगा ना आपने, है ना? तो एक बात है, गणित करके देखिएगा आप, कि आपको एक प्रोटीन मिलता है, वो एक कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, कैलकुलेशन के हिसाब से मान के चलिए, एक आपको प्रोटीन मिलता है 10 रुपए का, ठीक? और जो प्रोटीन आप कंज्यूम करते हो उसमें से 95% आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और आपकी बॉडी काम करती है, बेटर फंक्शन करती है, राइट? और एक आपको प्रोटीन मिलता है 5 रुपए का, ठीक? लेकिन आपकी बॉडी जो है उसमें से 0.2% यानी 20% ही एब्जॉर्ब करती है और काम करती है। तो मुझे एक बात बताइए कि आपको सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा? एक प्रोटीन जो आपको 10 रुपए का मिलता है लेकिन आपकी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब करती है, और एक प्रोटीन आपको 5 रुपए का मिलता है लेकिन सिर्फ 20% ही एब्जॉर्ब करती है। अब मुझे बताइए आपको सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा, है ना? तो ये समझना जरूरी है। और इसको समझने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसको हमने कहा ना, उसको बोलते हैं PDCAS स्कोर, राइट? और आपको जान के फक्र होगा कि चाहे वो आप जो शेक लेते हैं वो, या जो आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो, उन दोनों का PDCAS स्कोर जो है वो 1 है, यानी वो प्रोटीन जो है बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आप निश्चिंत होके, आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के उसको कंज्यूम कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप किसी मेडिकल कंडीशंस में नहीं हो, यानी किसी ऐसी सीरियस बीमारी में नहीं हो जहां पे आपको डॉक्टर ने जो है एडवाइस किया हो। अदरवाइज आप और मैं नॉर्मल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बड़े बिंदास आराम से कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को, अपनी बेहतर बॉडी को और बेहतर कर सकते हैं। ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है समझना भी और जानना भी, कि आप और हम शायद इस कम्युनिटी से जुड़े थे अपने वेट के ऑब्जेक्टिव के लिए, वेट लॉस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए, या आपको हो सकता है किसी न किसी तरह के हेल्थ इश्यूज होंगे। पर आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे ही आप आए, किसी को 1 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को 1 हफ्ते में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस होना शुरू हुए। वो भी उससे पहले, जब उन्होंने टारगेटेड न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं किया था, उसके पहले भी उन्होंने अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस किए, अपने एनर्जी लेवल में, अपनी स्किन क्वालिटी में, अपनी नींद में, अपनी स्टेमिना में, है ना? बॉडी हल्का महसूस होती है, ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि हमारे शरीर को जो बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए,
जो बेसिक पोषण चाहिए, बेसिक मतलब प्राइमरी न्यूट्रिशन, प्राइमरी पोषण जो है, और वो है प्रोटीन, वो चाहिए जो हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी को मिलना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी कहती है ओए थैंक यू सो मच, और अब देख मेरा कमाल। करेक्ट? जब हम अपनी बॉडी को प्रोटीन नहीं देते ना, मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। आपने कभी देखा है एक दूध वाला जो होता है वो अपनी गाय से दूध निकालता है, राइट? वो गाय थोड़े दिनों बाद दूध देना बंद कर देती है, तो दूध वाला जो है उस पर लाठियां चलाता है और फिर थोड़ा बहुत दूध निकालता है। अब गाय की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो फिर भी दूध नहीं दे सकती, तो फिर वो क्या करता है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ठोकता है उसके अंदर और फिर दूध निकालता है। हम एक्चुअली अपने शरीर के साथ वैसा ही करते हैं जैसा वो दूध वाला उस गाय के साथ करता है। हम अपने शरीर से ऐसा आउटपुट चाहते हैं और इतना उसको जो है वो इतना दूध निकालते हैं उससे, मतलब दूध इन द सेंस हम उससे इतना काम लेते हैं और उसके एवज में उसको देते क्या है? कुछ भी नहीं। और हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत क्या है? अगर आपको खड़े होना है, अगर आपको इम्यूनिटी बेटर करनी है, अगर आपको अपने बाल बेटर करने हैं, अगर आपको स्किन बेटर करनी है, अगर आपको बॉडी में मसल स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आपको स्टेमिना चाहिए, अगर आपको लगता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जो आई साइट है वो बेहतर होनी चाहिए, आपको लगता है कि आपका पीसीओडी पीसीओएस की चैलेंजेस दूर होनी चाहिए, आपको लगता है कुछ भी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर आपको रिजॉल्व करने हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी में अपने प्रोटीन के बैलेंस को साधना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप फिट नहीं हो सकते, तब तक आप हेल्दी नहीं हो सकते। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, शायद ये 5वीं बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कि ये सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप वेट लॉस पे हैं, ये आपके परिवार के हर सदस्य की जरूरत है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपके परिवार के हर सदस्य की पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब आप उस गाय को बराबर चारा नहीं दे रहे और उससे जरूरत से ज्यादा दूध एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो गाय कभी भी सफिशिएंट मात्रा में दूध नहीं दे पाएगी जिसको बराबर चारा नहीं मिलेगा, और आपकी बॉडी परफेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी जब तक उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और न्यूट्रिशन का बेसिक जो है वो है प्रोटीन, जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और उसका रीजन मैंने बताया आपको कि अगर वर्ल्ड की लिस्ट देखी जाए तो पर पर्सन पर डे यानी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन इज ओनली 5 ग्राम्स पर डे, सिर्फ 5 ग्राम है। और आप खुद सोच लीजिए, आप अपने आप को एसेस कर लीजिए, जब आप इस कम्युनिटी में नहीं आए थे, जब तक आपने शेक स्टार्ट नहीं किया था, तब आपकी दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारे गेस्ट ऐसे भी बोलते थे दूध नहीं पीता। मैंने दूध सालों से नहीं पिया, दूध नहीं भाता, दही नहीं खाते, जुकाम हो जाता है, ठंड लग जाती है, दाल कभी बनती है कभी नहीं बनती, सुबह दिन में सब्जी बनती है, रात को दाल बनती है। इस तरह की अलग अलग चीजें जो है आप कम्युनिटी में आने से पहले कहते थे, लेकिन जैसे ही कम्युनिटी में आए, कुछ चीजें जो है आपके कोच ने और इस कम्युनिटी में मैंडेटरी की। दाल आपके लिए जरूरी है, मॉर्निंग में शेक लेते हैं, इवनिंग में शेक लेते हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता है। दही लेते हैं, छाछ लेते हैं, हम कहते हैं छोले लीजिए, राजमा खाइए, हम कहते हैं पनीर लीजिए, टोफू खाइए, सोया चंक्स लीजिए, सोया ग्रेन्यूल्स खाइए, हर वो चीज यूज करिए जिसमें प्रोटीन सोर्स अवेलेबल होता है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप में से ज्यादातर लोग जो 60 केजीज एंड अबव हैं, 60 किलो से ऊपर हैं, तो अपने कोच से एक बार जरूर पूछिएगा। लेकिन मेरी एडवाइस है, अगर आप 1 स्कूप प्रोटीन पे शेक ले रहे हैं अभी, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ आज ही रात से कोच के बात करिए और 2 स्कूप प्रोटीन का शेक स्टार्ट कर दीजिए इमीडिएटली, क्योंकि आपके शरीर की जरूरत है जो आप नहीं दे रहे हैं। अगर आप 1 स्कूप प्रोटीन का शेक ले रहे हैं तो भी आप अपनी बॉडी को अंडर न्यूट्रिशन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने कोच से बात जरूर करिएगा। और आई एम श्योर अगर आप 60 केजी से ऊपर हैं, अगर आपका वजन 60 किलो से ऊपर है, तो आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है 2 स्कूप प्रोटीन का शेक। आपने कोच से बात करिएगा।
और प्रोटीन का बैलेंस सही करने से किसी ने यूरिक एसिड के बारे में सवाल पूछा था, तो मैं उनको ये बता देता हूं कि यूरिक एसिड के लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका डॉक्टर हमेशा ये कहता है कि प्रोटीन खाना बंद कर दो, राइट। तो मेरा सवाल ये है कि जब भी आपको डॉक्टर नेक्स्ट टाइम बोले ना यूरिक एसिड में कि प्रोटीन खाना बंद कर दो, आप प्रोटीन का डब्बा डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर को बोलिए डॉक्टर साहब ये प्रोटीन जो है जिसका पीडी का स्कोर 1 है, क्या मैं इस प्रोटीन को ले सकता हूं या इसको भी बंद करना है? और फिर देखिए आपको जवाब क्या मिलता है। डॉक्टर आपके साथ टाइम क्यों नहीं लगाता और आपको क्यों बोल देता प्रोटीन बंद कर दो? क्योंकि आपको वो पीडी का स्कोर समझाने बैठेगा तो उसके पीछे लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की। वो 500 रुपए में आपको ज्ञान देने के लिए थोड़ी बैठा है, वो आपको सिर्फ दवाई देने के लिए और आपको सिर्फ ये बोलने के लिए बैठा है ये कर लो, है ना। क्योंकि जब आप वेट लॉस करने आए होंगे उसके पहले भी डॉक्टर के पास किसी न किसी कारण से गए होंगे, डॉक्टर ने बोला होगा बीपी की ये दवाई ले लो और घूमना फिरना लाइफस्टाइल सही करो, वजन कम कर लो, पर आपने क्या किया? नहीं करते, है ना। इस वजह से मुझे उम्मीद है कि जो आपके मन में सवाल रहे होंगे ना, उसके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है वो ये रहता है कि यार 142 करोड़ लोगों का देश, हम ओलंपिक में मेडल के लिए तरस जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा सोचता हूं ना, उसका कारण ये समझ में आता है घूम फिर के कि हम वो देश हैं जिसमें पर डे पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन इज 5 ग्राम्स पर डे। जिस देश में पर कैपिटा कंजम्पशन 5 ग्राम होगा, यानी जिस देश में मसल्स ही नहीं है, यानी मसल लेस कंट्री, आप और हम मसल लेस पीपल, तो कहां से हमारे यहां वो चीज आएगी कि हम कंपीट कर सकें वर्ल्ड वाइड उन लोगों से जिनका पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन जो है वो 60 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम प्रोटीन, 55 ग्राम प्रोटीन। कहां हम 5 ग्राम पर डे, कहां वो 60 ग्राम पर डे। हमारी मसल स्ट्रेंथ में फर्क सोचिए कितना होगा। और मुझे विश्वास है कि इस कम्युनिटी में आने के बाद सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं कर रहा, आज मैं वेट लॉस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि ओवरऑल डिफरेंस लेके आता है हमारे अंदर। तो क्या किसी ने भी, हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, क्या किसी ने भी वेट लॉस के अलावा और कुछ बेनिफिट महसूस किया है अपनी बॉडी में प्रोटीन लेने के बाद? और जिसने बेसिकली प्रोटीन स्टार्ट किया है उसके बाद फिर प्रोटीन इंक्रीज करके और डिफरेंस महसूस किया हो तो मुझे बताइएगा। और जितने लोग ऐसा ये बोलते हैं ना कि प्रोटीन खाने से ये होता है, प्रोटीन खाने से वो होता है, मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं ना जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि आदमी प्रोटीन के पीछे पागल है। इसको खाली प्रोटीन ही प्रोटीन दिखता है, कहां से मिल जाए, कहां से खा लूं, कहां से पूरा कर लूं, कैसे ले लूं, है ना। कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि आप सभी लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं एक्चुअली, पर मेरा पर्पस जो था ना वो ये था कि सिर्फ आप अपने पर्पस के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करते हैं वेट लॉस के हिसाब से, लेकिन आप अपने घर में उस 6 साल के बच्चे को, उस 11 साल के बच्चे को, उस 12 साल की बेटी को, या उस 45 साल के बुजुर्ग को, या उस 60 साल के बुजुर्ग को नहीं देख रहे हो जिसकी भी वही रिक्वायरमेंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। और आप हमेशा ये सोचते हो कि दाल खा लें, छोले खा लें, राजमा खा लें, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप खा भी रहे हो तो आप इनकम्प्लीट प्रोटीन खा रहे हो जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, राइट। तो सोचिएगा इस बारे में और अपने फैमिली मेंबर्स को, मैं तो कहता हूं कि मॉर्निंग का शेक जो है ना वो मैंडेटरी कर दीजिए घर में। एक एक रूल होना चाहिए, एक लॉ होनी चाहिए कि मॉर्निंग में तो शेक बनेगा ही बनेगा सबके लिए और सबको लेना जरूरी। और उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, वो मैंने आपको बताया। ये सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन की बात नहीं है, ये बात है हमारे शरीर की जरूरत की, राइट। और सबसे पहले जो है फीमेल से बात करते हैं। रेखा मैम, आपसे शुरू करते हैं। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक पूरा चेंजेस है। क्या चेंज है वो बताइए। अब बातें तो बहुत सारी है, जैसे मसल्स
मुझे मतलब बैक पेन वगैरह जॉइंट्स पेन काफी हुआ करता था पहले, उसमें मुझे रिलीफ है। जी स्किन में काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, बालों में, ओवरऑल सारे, मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा इम्प्रूव हुआ है। बहुत ग्रेट अच्छा रिजल्ट। ग्रेट। तो मेरा एक सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो अभी आप शेक कंटिन्यू कर रहे हैं? श्योर सर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि रेखा मैम जो है वो प्रेग्नेंट है, और लेकिन वो अपने कोच की गाइडेंस से और कोच के सजेशंस के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनकी जरूरत भी है बेसिकली, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बिना कोच की जानकारी के, बिना कोच की गाइडेंस के जो है आगे कंटिन्यू ये सब चीजों में मत करिएगा, है ना। तो इसलिए कोच से जानना जरूरी है। डॉक्टर स्वाति गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सर। आप सर आप मेरा आप डॉक्टर हैं, इसलिए आपसे जानना जरूरी है कि आपको कुछ बेसिक जानकारी पहले रही होगी, और आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या फीलिंग है। सर मुझे पता था सर प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है लेकिन जब मैं क्लब में आई तो बस मेरा डाउट ये था कि जैसे जब हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में और भी पाउडर फॉर्म में प्रोटीन मिलते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते। तो बस मेरा जब ज्वाइन किया था तब मेरा ये डाउट था, जो कि बात करके मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद सर मेरा रिजल्ट सर बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगी ना मेरी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई। क्योंकि मैं नॉर्मली, मतलब मेरे को विटिलिगो है और उसके साथ साथ मुझे काफी सारी हेल्थ कंडीशंस, मतलब प्रॉब्लम्स भी थी, तो उसके लिए मैंने काफी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफी लिए थे। तो एक चीज होती है जो मैं महसूस करती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बॉडी थकी हुई है। ओके। मुझे बहुत थकान महसूस होती थी और उसकी वजह से सर मुझे नींद बहुत आती थी। मतलब मुझे नींद में ना कोई नहीं हरा सकता था। ये मेरी कंडीशन थी कि मैं सो करके उठी हूँ फिर मैं सो सकती हूँ। मेरा एनर्जी लेवल इतना डाउन रहता था। लेकिन जब मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया और जब मैंने प्रोटीन शेक स्टार्ट किया और अपनी डाइट को मतलब मेंटेन करके चली, जब मैंने डाइट लेना स्टार्ट किया प्रॉपर, तो उसके बाद सर मैं बोलूंगी ना आज का जो मेरा शेड्यूल है ना वो, मतलब मैं जीती हूँ, मतलब अपनी जिंदगी को जीती हूँ। मैं सुबह 5 बजे से लेकर नॉन स्टॉप 11 बजे तक रात तक काम करती हूँ। मेरे 2 क्लिनिक हैं, दोनों क्लिनिक मैं इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही हूँ, उसके साथ साथ हर्बल लाइफ में भी मैं काम कर रही हूँ। आपको नहीं लगता आपकी किडनी खराब हो जाएगी? नहीं सर, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में कभी नहीं था किडनी खराब हो जाएगी। मुझे पता था कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन सर मैंने मेरी सिस्टर है, उन्होंने वेट लॉस के लिए क्लब ज्वाइन किया था। तो जब उनका वेट लॉस हुआ, उन्होंने नॉर्मल कंसीव भी कर लिया, तो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका प्रोटीन शेक कंटिन्यू करवाया था। इवन मेरी जो भाभी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने उनको भी दिया था, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर्स लिखते हैं, राइट। ये चीज मैं जानती हूँ। हाँ, बट ये था कि जो उनकी रिपोर्ट्स रहती थी तो मैं उसके हिसाब से उनके प्रोडक्ट चेंज करती थी। वो मेरा पूरा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चलता था। बट हाँ, मैंने प्रोटीन शेक उन दोनों को कंटिन्यू दिया है। इवन वो लोग आज भी रेगुलर ले रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और ये आज और कल की बात नहीं है, ये तो रोज की बात है, ये तो रोज की जरूरत है ना। और जब तक जिंदा है तब तक रहेगी, क्योंकि ये समझने वाली बात है, जब तक जिंदा है तब तक रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी वेट लॉस करना है तभी तक रहेगी, या वेट गेन करना है तभी तक रहेगी। राइट सीमा मैम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर, इस क्लब में आने से पहले सर मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती थी। मुझे क्या बिल्कुल चीज? भी पसंद नहीं, एक्सरसाइज नहीं करती थी सर। अच्छा, ओके ओके। और जब मैंने इसको शेक लेना स्टार्ट किया, प्रोटीन शेक साथ में, तो मैं एक्सरसाइज करने लगी सर, क्योंकि मुझे इतनी बहुत ज्यादा थकान लगती थी। मेरे हस्बैंड करते थे पर मैं कभी नहीं करती सर, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, क्योंकि स्टेमिना नहीं था सर, थकान लगती थी। बस वॉकिंग कर लेती थी ओनली बस। और दूसरी चीज मुझे ये बेनिफिट हुआ सर कि मुझे टॉन्सिल की दिक्कत होती थी, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक रहती थी, बार बार मैं बीमार पड़ती थी। मतलब 1-2 महीने में मुझे मतलब टॉन्सिल होना ही होना रहता था। अभी मुझे 1 साल के लगभग हो गया है हर्बल लाइफ करते हुए, ज्वाइन किए हुए। मुझे एक भी बार अभी ये कोल्ड की समस्या नहीं हुई, जबकि मुझे मतलब 2-3 महीने में होना ही होना रहता था। और तीसरी, यस सर, और मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते थे जब हेयर, यस, तो सबसे महिलाओं के ज्यादा लिए तो बेनिफिट इसी में हुआ। महिलाओं के लिए तो बालों का और स्किन का जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है उसके लिए। यस सर,
मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट तो इसी में मिला सर। मैं बहुत खुश हो गई। मुझे वेट लॉस का कोई इतना खुशी नहीं हुआ था सर, जितना मुझे हेयर फॉल कंट्रोल हुआ ना, उससे हुआ सही बात। सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत क्योंकि बढ़िया। सर मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था, मतलब फ्लोर जहां भी कंघी करती थी एकदम से दिखता था, तो वो टेंशन होती थी सर। तो इसलिए मुझे हम्म बहुत इसमें हेयर फॉल कंट्रोल हुआ और स्किन क्वालिटी भी बेटर हुई सर। और मेरे घर में मैं अपने हस्बैंड के लिए आई थी सर, एज ए न्यूट्रिशन। हमको तो पता ही नहीं था कि इससे वेट लॉस भी होता है। हम लोग तो एज ए न्यूट्रिशन ले रहे थे। मेरे हस्बैंड ने पहले ज्वाइन किया था और उनको दिया मैंने, पहले उनको 3 मंथ स्टार्ट करवाया और मैं नहीं आई थी क्लब में। आफ्टर 4 मंथ आई मैं, क्योंकि मैं हम्म विश्वास ज्यादा नहीं करती थी। हाँ, तो आपने देखा होगा कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उनके साथ हो जाए, मेरे साथ नहीं। यस सर, यस। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ, एक टिपिकल फीमेल का माइंडसेट कि जो है शरीर के साथ कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, स्किन और बाल जो है वो सही रहने चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या बात है। नेहा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सो सर, प्रोटीन का तो बहुत ही अहम रोल है और लगभग मैं पिछले 5 सालों से ले रही हूँ उसको। और मेरे पूरी बॉडी सही है, सलामत है, किडनी उडनी सब अच्छे हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मैंने शेक और डाइनो शेक और प्रोटीन कंटिन्यू मेरा चला और अभी तक कंटिन्यू रहता है मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। सीमा मैम। सर एनर्जी वाइज बहुत चेंज आया है सर, पहले से जब अभी से चेंज आया है। प्रोटीन लिया सर। हम्म जैसे पहले एनर्जी बहुत वीक था, अब मैं पूरा दिन एनर्जिक रहती हूँ सर। सर ड्यू टू वेरी। प्रोटीन सर। तो मेरा सवाल है आपसे, यस सर। आपके घर में कितने लोग हैं? सर हैं 2 बेटे 2 बहुएं हैं, हस्बैंड है, पोते हैं 2। सभी ले रहे हैं शेक? हस्बैंड ले रहे हैं सर बाकी विद लोग, उनकी प्रोटीन। जरूरत नहीं है? सर उनको कन्विंस करती हूँ मैं सर, पर नहीं वो नहीं, कहते हैं मुझे हम मुझे सिर्फ ये हम बताइए, उनकी फ्रेश। जरूरत नहीं है क्या? जरूरत तो है सर, जैसा आज आप बता रहे हैं, जरूरत तो है सर। हम्म पर अब घर में ये केस हुआ है कि किडनी में पथरी हो गई, तो वो डर बैठ गया सबको और ज्यादा कि ड्यू टू प्रोटीन। अच्छा, डॉक्टर ने मना कर दिया कि तो मुझे प्रोटीन एक नहीं बात बताइएगा लेना। सीमा मैम, मुझे एक बात बताइएगा, यस सर। जो जो शेक नहीं लेते उनकी किडनी में पथरी नहीं होती क्या? होती है सर, होता है। होती है। हाँ, बिल्कुल सर, बहुत तो केस कारण देखे मैंने सर। कारण कोई दूसरा हो सकता है, कारण कोई यस दूसरा सर। हो सकता है, हम रिलेट उससे कर लेते हैं, है ना? क्योंकि क्योंकि जब जब हर्बल लाइफ नहीं था या जब लोग शेक नहीं लेते तब भी दिल के दौरे पड़ते थे, तब भी लोगों के लीवर खराब होते थे, तब भी तब भी लोग किडनी पे डायलिसिस पे जाते थे, है ना? तो इसलिए उसका रीजन समझना जरूरी है। हम डायरेक्टली इससे जो है रिलेट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, कई बार घर में कोई मेंबर जो है, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, घर में कोई मेंबर जो है दोपहर में खाना खाने के बाद जो है वो निकल लेता है, मतलब अपनी अंतिम यात्रा पे उसकी डेथ अगर हो जाती है, तो हम ये नहीं बोल सकते ना दोपहर को खाना बनाया था उसने, उसने खाना बनाया था, उसका खाना खा के वो मर गया, है ना? तो ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते ना, राइट? चलिए, तो एक दो लोगों से और बात करेंगे। रमाकांत सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे तो ये वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि सर मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और मैं 10 किलोमीटर अपने घर से ड्यूटी जाता था और वहां से मोटरसाइकिल चला करके घर आता था, तो एकदम से अब क्या बताऊं सर, पेट में पड़ जाता था और कुछ भी शक्ति नहीं रह जाती थी कि कुछ भी मैं करूं, उठ करके एकदम सीधे सोना। और सर शरीर में इतना ज्यादा दर्द रहता था कि दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और दवाइयाँ भी मुझे असर करना बंद कर दी थी सर। अब नींद की गोलियों में मैं चल रहा था सर। लेकिन सर जब से मैं ये सेक लिया और सेक में ये प्रोटीन सर लेना स्टार्ट किया, तीसरे दिन से ही नींद आना चालू हुआ और मेरा सारा दर्द जो है बॉडी का पूरा एकदम से ठीक हो गया सर। और मैं क्या बताऊं सर, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे बॉडी में बिल्कुल दर्द नहीं रहता सर। आप जब वर्कआउट करवाते हैं, हाथ ऐसे स्ट्रेट करके और ऐसे ऐसे घुमाना होता है सर, मैं स्ट्रेट करता था तो मैं मुश्किल से 10 सेकंड भी ऐसे स्ट्रेट नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं जितना आप करते हैं सर, मैं उतना बराबर कर लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता मुझे। क्या बात है, थैंक यू सो मच रमाकांत सर, थैंक यू सो मच। ओके, एंड बिफोर आई एंड, जाते जाते एक डॉक्टर साहब और हैं, उनसे ही बात करते हैं और उसके बाद फिर जो है हम एंड करेंगे आज के दिन। यस डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
मैं वर्किंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ सर। और क्या बात है। इस कम्युनिटी ने, इन प्रोडक्ट्स ने मुझे लाइफ दी है, मैं ये कह सकता हूँ। और एक जगह पे, एक इंस्टेंस पे आई एम ऑन द वर्ज टू गो। इतना मेरे को ड्यूरिंग मतलब जो ट्रेवलिंग विद फैमिली, उनको ऐसा लगा कि ये हुआ तो हुआ क्या। एक्चुअली आई वाज अबाउट 100 kgs एंड मोर अबाउट इतना, और बॉडी में था नहीं कुछ। और क्योंकि वो हेक्टिक लाइफस्टाइल था, मामला बिल्कुल ही हेक्टिक था, जिसके अंदर सारे पिलर्स गड़बड़ हो गए थे। क्योंकि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी होती थी, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसमें प्रेशर इतना होता है, प्रोफेशनल्स उस समय तो, अब तो बहुत ज्यादा आगे मेडिकल कॉलेज बढ़ने से, लेकिन उस समय बहुत कम थे, तो वो प्रेशर सारा उसके ऊपर था। तो इस वजह से सारे जो पिलर्स अपने मानते हैं कमेटी, वो सारे गड़बड़ हो गए। अब मैं इतना शानदार, मैंने मतलब जो है कि अबाउट 35 kgs लॉस, वहां से मैं देखूं रब से काउंट करूं, उतना तो लॉस हुआ क्या बात है। वेट का। और लगभग 12 से 14 इंच मेरा जो है वो, ये बच्चे के जो कोट पैंट पहनता हूँ, मेरे तो सारे वो जो है गड़बड़ हो गए, वो रिपेयर भी मतलब जो है उनको सही भी नहीं हो सकते वो। और उनको गार्डन में टेंट बना लिया। 12 से 14 इंच आप बोल रहे हो, तो उसका मतलब वो टेंट बनाने लायक ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एनर्जी वाइज, एनर्जी जो फ्लो करती है ना, अब ट्रैकिंग करके आएगी 2 बार तो एनर्जी जो इतना अच्छा कंपैरिजन उससे होता है कि यार क्या मतलब, तो बिल्कुल ही ऐसे था कि जैसे डंडे मारे हुए हों, इतनी थकान होती थी, इतनी टायर्डनेस होती थी, और वही नींद आ जाती थी, मतलब जहां बैठो वहीं पे, और खराटे शुरू। अब मैं क्या बताऊं, रियली थैंकफुल टू मार्क ह्यूजेस, टू दिस कम्युनिटी, एंड आप सभी को जो हमें को मतलब जो है कि नॉलेज दे करके ये चीजें जो है वो करते हैं। बाकी तो रायचंद और ज्ञानचंद का काम तो हमेशा वो रहेगा। और बाकी तो अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाते हैं, तो अपने कोच के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अपने कोच से पूछिएगा, अपने सीनियर कोच से पूछिएगा, आपकी जो भी आपकी ग्रुप की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पूछिएगा। सारे सवालों को पूछिएगा, शंकाओं को दूर करिए, और अपने शरीर के बारे में जो है बेहतर जानकारी और सही जानकारी रखिए। राइट, तो जाते जाते महिपत सर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, उसके बाद इस सेशन को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच महिपत सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने जो इतने सारे मिथ्स वगैरह थे और इतनी सारी भ्रांतियां थी मार्केट में प्रोटीन के बारे में, उनको आज इतनी बारीकी से एक एक चीज को लेके कि क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, शरीर के किस अंग को जरूरी है, कितना चाहिए, कितनी कमी है, कहाँ कितना मिल रहा है, हर वो चीज बताई आपने। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इतना जरूरी है प्रोटीन, और उसके बावजूद इतने सारे मिथ है, मेरे को समझ में नहीं आता। फिर ये इतने सारे ज्ञानी पुरुष कौन है, पुरुष मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, नहीं समझ में आता है ना। और स्पेशली वो होता है ना, आजकल अगर किसी को कहीं भड़ास निकालनी, तो सोशल मीडिया एक अच्छा जगह है उनके लिए, जहाँ पे आके वो ऐसा बोल लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। बट गाइस, जिस जो न्यूट्रिएंट आपके लिए इतना आवश्यक है, मतलब एक लाइन में आ गया जो गौरव सर ने बोला, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। अब इसके बाद में अगर कुछ आता हो, इसके बीच में कुछ बचा हो, तो मुझे बताओ। तो सबको चाहिए। अगर बाल झड़ रहे हैं तो प्रोटीन की कमी है, स्किन खराब तो प्रोटीन की कमी है, कुछ भी, इम्यूनिटी, उन्होंने जो जो अंग दिख रहे हैं उनके लिए बताया, जो नहीं दिख रहे हैं उनके लिए भी, कि कहाँ कहाँ इतनी प्रोटीन की आवश्यकता है। सर अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो पहली बात तो मैं वेट लॉस वेट गेन के लिए नहीं आया कभी भी यहाँ पे। अगर 2 मिनट लूं मैं आकर, तो मैं तो ऐसा सोचता था कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स है, उसके पास 2 ही लोग हैं जिनके पास उसका उपचार है, एक डॉक्टर, दूसरा ऊपर वाला। और मेरी शिकायत हमेशा ऊपर वाले से थी, क्योंकि डॉक्टर भी मुझे लंबे टाइम तक, लगभग मैं, अगर मैं आज बोलूंगा तो शायद नहीं मानेंगे, मैं 13 साल एलोपैथिक दवाइयों पर हूँ। 13 ईयर है ना, 13 साल, कोई नहीं मानेगा। मैं ये बोलूं कि मैं 2014-15 में, 15-16 में 5 किलो वजन आगे से उठाने से डरता था, झुक के 5 किलो वजन नहीं उठाता था। अभी मैं 120 किलो उठा लेता हूँ ना। आई होप आगे जाके थोड़ा और अच्छा होगा कुछ, तो लोगों को शायद यकीन नहीं होगा। बाय द वे, हर्बल लाइफ में आके मेरा जो वजन वाला रिजल्ट है, जिस दिन मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था सर, मेरा वजन उस दिन 79.2 किलोग्राम था। आज सुबह का वजन मेरा 79.7 था, यानी 500 ग्राम ज्यादा हुआ है केवल। इतना ही इतना ही वजन का रिजल्ट है अपना। बट बाकी चीजों की बोलूं मैं, स्किन क्वालिटी की बात करूं, अगर मैं बात करूं स्टेमिना की बात करूं, स्ट्रेंथ की बात करूं, मैं हर उस चीज की, मतलब मैं पता नहीं इसमें प्रोटीन का किन किन चीजों में योगदान रहा होगा। मैं अगर नींद की बात करूं, मैं मूड की बात करूं, मैं मतलब हर उस चीज की, तो मैं अपनी इम्यूनिटी की बात करूं, जो बंदा थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और बीमार हो जाता है,
जिसका एनर्जी लेवल ऐसा रहता है दिन भर ऐसा लगा नींद आएगी, ऐसा रहे। और अभी मेरे को ऐसे बोलते हैं लोग कि तू थकता नहीं है क्या? मेरे दोस्तों का ये होता है कि तू थकता नहीं है क्या? सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ऐसे ही देखते हैं। स्किन क्वालिटी जबरदस्त इंप्रूव हुई है। जो प्रॉब्लम्स जितने भी मेरे साथ थे, है ना, बहुत मतलब ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं गौरव सर, मैं अगर यहाँ बताऊंगा तो शायद अच्छे नहीं लगेंगे, इतने खतरनाक खतरनाक कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना। और बड़ा शानदार। तो गई, और अभी अगर मैं प्रोटीन डाइट की अगर बात करूँ गौरव सर, जैसे आपने कहा, भैया ने किसी ने सवाल भी पूछा है, शायद उनका आंसर भी मिल जाएगा। उन्होंने बोला, गौरव सर ने बोला 2 स्कूप, तो वो एक बार में लेनी है या 2 बार में आधी आधी करके लेनी है या 2 बार लेनी है? तो भाई साहब 2 स्कूप सुबह, 2 स्कूप शाम को बोला इन्होंने। है ना। तो मैं दोनों वो तो लेता ही लेता हूँ। उसके बाद अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए जो अपने अदर जो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट है जैसे रिबिल्ट है उसको भी करता हूँ। और बाकी और भी चीजों से, जैसे आप में से हो सकता है बहुत से लोग नहीं हो जो एग वगैरह नहीं लेते हो। मैं मेरा पर डे 6 7 8 6 7 8 एक वाइट एग का कंजप्शन रहता है। दाल मेरी फेवरेट है, 12 महीने खा सकता हूँ। पनीर वगैरह, मतलब मेरा डेली का अगर मैं ऐसे गौरव सर अगर कैलकुलेट करूँ तो मोर देन 100 ग्राम मेरा प्रोटीन इंटेक रहता है। वेट मेरा 70 ऑलमोस्ट 80 के बीच में आसपास रहता है, तो वो एक है। और मैं उतना एक्टिव रहता हूँ, और उसकी वजह से मैं ऐसा फील करता हूँ कि अभी तो नहीं यार, अभी तो मतलब और कुछ करना बाकी है, फिटनेस अभी उतनी अच्छी नहीं है, और अच्छी करनी बाकी है। अभी तो उम्र ही क्या हुई है ना, 27 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया है। हो सकता है नेक्स्ट बर्थडे से मैं रिवर्स में जाऊं थोड़ा सा, जैसे जैसे फिटनेस सही होगी, कब 26 हुई है, 25 हुई है, अब 24 हुई है, 27 अच्छा आंकड़ा लगता है मुझे। सो गाइस, मेरा जो गौरव सर ने समझाया शायद उसके पीछे भी एक ही उद्देश्य होगा कि इधर उधर की भ्रांतियों से पढ़ने के बजाय अपनी आवश्यकताओं को समझो, अपने कोच पे यकीन करो, उनकी बातों को मानो, और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ो। जब मैं इस क्लब में आया था ना गौरव सर, तब आप पहला हेल्थ टॉक शायद प्रोटीन पे आप ही का था। तो आपने बोला, किसी से पूछा हड्डियां किसकी बनती है, मैंने कहा क्या बात है, ये हेल्थ टॉक लेंगे, इनको पता ही नहीं हड्डियां किसकी बनती है। तो मैंने हैंड रेस किया था, पर अच्छा हुआ किसी और ने बोल दिया, और मैंने हैंड रेस डाउन कर लिया। मुझे मुझे सच में लगता था कि कैल्शियम के अलावा और हड्डियां किसी की नहीं बनती। फिर बाद आपने बोला 60% 40% ये योगदान इसका ये है। और शायद मैं क्रिकेट में बहुत एक्टिव रहा हूँ, बहुत चोट लगी, बहुत ऐसा हुआ, मुझे जॉइंट्स में भी पेन होता था, बोन्स में पेन रहता था, मसल्स में पेन रहता था। रात को सोते थे ना तो पैरों में वो पिंडलियों में दर्द होता था। ये कहाँ गए पता नहीं चला, ये सब कहाँ गए। मैं छोटे छोटे रिजल्ट जब काउंट करता हूँ ना, बहुत सी बार बोलते हैं ना कि अपने जीवन में उन 101 चीजों की लिस्ट बनाओ जो आपको चाहिए। मुझसे बोलो उन 101 दर्द की या 101 तकलीफों की लिस्ट बनाओ जो आपकी गई है, बना सकता हूँ अभी 101, इतनी सारी। और हो सकता है उन 101 में से 50 में 60 में 70 में योगदान प्रोटीन का हो। आज जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लगता है हाँ यार ये तो मेरे साथ भी था, अच्छा इसमें भी प्रोटीन का योगदान था, हाँ ये तो मेरे साथ भी था, इसमें भी प्रोटीन का योगदान था। अगर आप मतलब डाइजेस्टिव हेल्थ भी इतना गलत था मेरा जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये मुझे बाद में पता चला कि जिसका प्रोटीन इंटेक कम होता है उसको क्रेविंग ज्यादा होती है, वो उल्टी सीधी चीजें ज्यादा खाता है। ये यहाँ के पता चला। अच्छा, मुझे लगता है मुझे इतनी सारी भूख लगती है, मैं रतन कचौरी जो कोटा की सबसे फेमस, उसके पीछे रहता था, दिन में 6 7 कचौरी खाता था, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने प्रोटीन नहीं खाया। तो ऐसा भी होता था, ये मुझे यहाँ आके पता चला। आज मुझे कोई बोले, अगर मुझे ऐसे कोई पूछेगा ना कि कचौरी कब खाई थी, तो मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा, शायद 2 साल भर हो गया होगा, 1.5 साल हो गया होगा, कभी गया हूँ कोटा। पिज्जा कब खाया था, शायद साल भर हो गया होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा सच में प्रोटीन इंटेक सर बहुत अच्छा रहता है, और मेरी जितनी भी फेवरेट आज की तारीख में चीजें हैं वो सब कौन सी है जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, पनीर से हो, एग से रिलेटेड हो। जैसे मैंने बोला मैं दाल 12 महीने खा सकता हूँ, मैं एग 12 महीने खा सकता हूँ, पनीर 12 महीने खा सकता हूँ। तो गाइस, मेरा इतना सा ये है कि आज आपने जो सेशन सुना, एंड थैंक यू सो मच गौरव सर अगेन, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा सब लोगों के लिए जरूरी था। सब चाहते हैं कि प्रोटीन इंटेक वेंकट बढ़े, सर। लेकिन वो जो डर है ना, जो लोगों ने इधर उधर दे रखा है, शायद उनको रोकता होगा। उनको लगता होगा किडनी गायब ना हो जाए, लिवर वेंकट गायब ना सर, हो जाए। जैसा 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 हड्डी के बारे में आपने बोला ना अभी, कि हड्डी के बारे में आपका ऐसा सोचना था, ऐसे ही लोगों को एक और मैं चीज बताता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं ना कि हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम होता है, उसकी वजह से ये रीजन है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, कई बार प्रोटीन की कमी होने की वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता ही प्रोटीन से है। तो ये भी समझिएगा, है ना। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि प्रोटीन को बहुत सारी कभी चीजें यहाँ की नजरअंदाज पता मत चली करिए। सर, जी। बहुत सारी चीजें यहाँ की पता चली। हमें पहले नहीं लगता था मसल्स का मतलब जो वो सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप में दिखता है वही मसल्स होते हैं। हमें ही नहीं पता था कि लिवर भी एक मसल्स है, हार्ट भी एक मसल है, ब्रेन को भी प्रोटीन, ये कभी नहीं सोचा, कभी ऐसा समझ में ही नहीं आया। तो मेरे हिसाब से या तो जानकारी के अभाव में या गलत जानकारी के प्रभाव में हम कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। सो आप लोग सब लकी हैं कि इस कम्युनिटी में हो,
और अपने कोच पे यकीन रखो। और जैसा भी गौरव सर ने बताया कि हम दुनिया का नंबर 1 जो न्यूट्रिशन है और स्पेशली जो प्रोटीन है वो यूज कर रहे हैं ना, और शानदार। सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड गाइस, आप सब लोग अपने कोच से बात करके एक बार उनके साथ बैठना और इतना जरूर बताना कि मेरी दिन भर की डाइट के बारे में पता करके, मेरी जो ये डाइट है इसमें जितना प्रोटीन जा रहा है क्या वो सफिशिएंट है मेरे लिए, या क्या और आवश्यक है। हो सकता है आपका वेट कहीं पे आके रुका हुआ हो, तो उसमें भी हो सकता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट ऊपर नहीं हो रहा, प्रोटीन की कमी हो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बट किसी भी प्रकार का संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज किसी प्रकार का संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी काम अगर विश्वास से किया जाए, आस्था से किया जाए, तो आस्था से तो ईश्वर मिल जाता है, तो अच्छी हेल्थ भी मिली जाएगी ना, अच्छी हेल्थ भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आप में से कुछ साथियों ने, आपके कुछ साथियों ने ज्वाइन नहीं किया हो, तो आप लोग को यूट्यूब का लिंक मिला होगा, 24 घंटे एक्टिव रहा होगा। उनके अगर आपसे कोई भी प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छी बात होता है क्या है, उनको ये लिंक भेजो और बोलो कल शाम को 7 बजे से पहले पहले इस लिंक को ज्वाइन करके इसको पूरा सुनो, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको वो सवाल नहीं आएंगे, उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी वो कहीं ना कहीं दूर होगी, उनका रिजल्ट बेहतर होगा। और आपने आप तो उन लोगों को भी सुना जो मेडिकल साइंस से हैं, डॉक्टर्स हैं वगैरह हैं। और तो जब तक कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसा कि गौरव सर ने बोला, अगर किसी केस में डॉक्टर ने बोल रखा है तो बस आप उनकी बात करें, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और आप सब लोगों से मिलेंगे किसी अलग प्रोडक्ट के साथ, किसी नए प्रोडक्ट के साथ, हाँ, अगले शनिवार को। और गाइस, जैसा कि अभी गौरव सर बीच में बात कर रहे थे, हड्डियां आप ही के नहीं है, मसल्स आप ही के पास नहीं है, दिल जिगर ब्रेन आप ही के पास नहीं है, इम्यूनिटी आप ही को नहीं चाहिए, पूरे परिवार को चाहिए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि उनकी भी इम्यूनिटी अच्छी रहे, अगर आपको लगता है कि जीवन के हर कदम पे वो आपके साथ कदम कदम बढ़ा के साथ में चले, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अपने परिवार के लोगों के भी प्रोटीन की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने परिवार के उनको भी बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। एंड अगेन थैंक यू सो मच गौरव सर।